हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बातचीत कर रहे हैं हाउ टू फिल 5S फॉर्म। रियली ये वीकली ऑडिट होता है। इसके तहत हमारे पास जो 4 वीक्स होते हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और चौथा फोर्थ वीक। आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट वीक वहां का एरिया ओनर जो है सो 3S ऑडिट करेंगे। दूसरे वीक में वहां के जो भी एरिया ओनर के मैनेजर हैं उनका ऑडिट होगा। और थर्ड वीक में वहां के जो लोकेशन हेड या आप कह सकते हैं उस एरिया के जो मैनेजर होंगे, हेड होंगे, वो करेंगे। और फोर्थ वीक जो ऑडिट होता है वो प्लांट हेड का ऑडिट होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह जो फॉर्म है इसमें आपको 1 से लेकर 5 तक का अंक दिया गया है। आपको इसी 1 से 5 तक के अंक को प्रत्येक को भरना रहता है। तो आप पूछेंगे 1 कब देंगे, 2 कब देंगे, 3 कब देंगे, 4 कब देंगे। तो उसका एक अपना नियम है। 5 सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है, जबकि 1 सबसे कम नंबर होता है। हम लोगों को देना कैसे है, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं कि जो 2 × 2 = 4। तो लास्ट वाले बच्चे भी 4 ही बोलेंगे, पहले वाले बच्चे भी 4 ही बोलेंगे। इसमें नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अतः इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। यदि हम किसी भी एरिया का ऑडिट कर रहे हैं और वो एकदम नीट एंड क्लीन है, तो वैसी स्थिति में हम वहां पर उसे 1 नंबर देते हैं। लेकिन वहां एरिया नीट एंड क्लीन है तो फिर आप बोलेंगे तो आपने 1 क्यों दिया, 5 क्यों नहीं दिया। अगर वो एरिया पूरा नीट एंड क्लीन है, इसका तात्पर्य यह है कि ये जो नीटनेस है, क्लीननेस है, ये सारी चीज आपने केवल ऑडिट का प्रिपरेशन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 2 नंबर देने के लिए आपका एरिया नीट एंड क्लीन है, थोड़ी बहुत 1-2 जगह 1-2 पेपर है, लेकिन वहां पर डस्टबिन है, तो हम 2 नंबर देते हैं। कहने का मतलब वहां पर एक सिस्टम है, तो वैसी स्थिति में हम उसे 2 नंबर देते हैं। 3 नंबर हम वैसी स्थिति में देते हैं जब वहां पर डस्टबिन है, डस्टबिन का लेआउट बना हुआ है और लोग वहां पर वह गंदगी को डस्टबिन में ही डालते हैं, तो वैसी स्थिति में हम 3 नंबर देते हैं। 4 नंबर, अगर हम वहां पर डस्टबिन है और डस्टबिन के साथ साथ वहां पर एक चेकलिस्ट बना हुआ है, कितने कितने बजे यहाँ की गंदगी को हाउसकीपिंग वाले आते हैं और ले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम 4 नंबर देते हैं। और 5 नंबर ये सबसे हाईएस्ट नंबर होता है। और इसके लिए देने के लिए होता क्या है, हम वहां पर एक लिस्ट है, वहां पर सफाई भी हो रही है। हाँ, पिछले महीने में यहां से गंदगी 5 kg निकला, लेकिन अभी धीरे धीरे ये केजी डेटोरिएट होकर मात्र 1 kg पे आ गया। कहने का मतलब वहां जो वेस्टेज हो रहा है उस पर आप कंट्रोल कर रहे हैं और उसका चेकलिस्ट बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम वहां पर 5 नंबर देंगे। तो अभी आपके पास क्लियर हो गया कि हम 1 2 3 4 5 कैसे डिवाइड करते हैं। ये आपके पास फॉर्म है, यहां पर आपको ये स्कोरिंग दिया है 1 2 3 4 5। आपको इसी स्कोर को देना है। इसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ये सारा आपका 3S फॉर्म है, जिसे मैं एक एक करके आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशन का तात्पर्य है कि जब आप ऑडिट करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन यहां पर होगा। यहां पर एक्शन प्लान का अर्थ है कि वो एरिया ओनर क्या एक्शन लिया है इसे साफ करने के लिए, या इसे रूट से हटाने के लिए, इसके जड़ से हटाने के लिए। ये यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एरिया ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे हम वहां पर लिख देते हैं। उसके बाद आता है डेट, किस डेट तक यह क्लियर करता है, और स्टेटस यह रेड में है या ग्रीन में है। इसमें सबसे पहले जो कॉलम है वो कहता है अननेसेसरी आइटम। अननेसेसरी आइटम
कहने का मतलब है प्रत्येक एरिया में एक रेड जोन होना चाहिए और वह रेड जोन में वही मटेरियल होगा जो यूजफुल मटेरियल होंगे जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे अक्सर ऑपरेशन में होता है कि हम कहीं भी कोई काम कर रहे हैं और हम वेयर हाउस से क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पर कोई मटेरियल गिर गया तो हम इधर उधर देखते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो उसे हम किसी रैक पर डाल दिए या कहीं पर डाल दिए, तो ऐसी स्थिति में ये मिसप्लेस हो जाता है या फिर मटेरियल मिक्स होने की संभावना प्रबल बनी रहती है। अगर वहीं पर अगर रेड जोन एरिया रहे तो इस मटेरियल को हम यहाँ डाल देंगे और यह रेड जोन एरिया का एक ऑनर होता है और प्रत्येक सप्ताह उस रेड जोन एरिया का सारा मटेरियल को हम लोग फिर उसके रिस्पेक्टिव एरिया पे या जोन में हम लोग भेज देते हैं या लोकेशन में भेज देते हैं। रेड जोन में वो सारी मटेरियल्स आते हैं जो यूजफुल है, सेलेबल कंडीशन में है, उन सारी चीज को ही हम रेड जोन में रखते हैं। कभी कभी मेरे पास जैसे 2 डस्टर है तो मेरे पास तो यूज तो एक ही डस्टर होगा ना, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसे एक डस्टर को हम रेड जोन में डाल देते हैं और अगर किसी की आवश्यकता हुई एक और डस्टर की तो वह रेड जोन में जाकर उसे कलेक्ट कर सकता है और उस रजिस्टर पर लिख देगा हाँ मैंने ये डस्टर लिया। तो इस फॉर्म का जो पहला नंबर है वो रेड जोन है। आपके एरिया में एक रेड जोन होना चाहिए और वहाँ का एक ऑनर होना चाहिए और ऑनर के साथ वहाँ पर एक लिस्ट होना चाहिए, टैग होना चाहिए। लिस्ट में कहने का मतलब एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें यह राइट डाउन होना चाहिए कि कौन आदमी कौन सा मटेरियल कब लाके डाला है। दूसरा स्थिति कहता ऑडिट सीट, आपके एरिया जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पर डर्ट, पेपर, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज फ्लोर पर नहीं चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं चाहिए, या वो पेपर हो या टूटे हुए पैलेट्स हो या फिर कोई भी स्टिकर्स हो, ऐसा कोई भी चीज। टूल्स अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे टूल्स जो टूटे हुए रहते हैं उन्हें लोग ड्रॉर में डाल देते हैं या फिर टेबल के नीचे, रैक के नीचे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहता है क्लीनिंग मटेरियल, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर एक जगह होना चाहिए जहां पर आप अपने क्लीनिंग मटेरियल को डाल सकें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 1:2 करते समय लोग कॉटन, ब्रूम या वाइपर्स, हाउसकीपिंग के लोग आते हैं, काम करते हैं, या तो रैक में डाल देते हैं या फिर कहीं और डाल देते हैं। तो ये पॉइंट बोलता है नहीं, ये जिस तरह से आप कॉटन देख रहे हैं, ब्रूम्स, ये सारे चीज के लिए एक जगह होना चाहिए और वो उसी जगह पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कॉटन उन्होंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, या ब्रूम्स। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा अननेसेसरी आइटम स्टोर इनसाइड द बीन्स कवर्ड। कहने का तात्पर्य आपका जो क्षेत्र है उसमें कहीं भी कवर्ड हो, बीन हो, ट्रॉली हो, रैक्स हो, उसके कभी भी बैक साइड में चाहे इन साइड में कोई भी अनवांटेड मटेरियल नहीं चाहिए। अगर आता है तो ये आपके जो ऑडिट का पॉइंट्स है उसमें आता है। आप इसे साफ करने का, क्लीन करने का उपाय करें और ऐसा उपाय करें कि फिर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता वर्क प्लेस, ऑफिस एरिया, टेबल्स, जो भी है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहीं भी आपका हैंड टूल्स, पेपर्स, लूज पेपर, स्पेयर पार्ट्स नॉट ऑन द स्टेज, टेबल या ड्रॉर। अक्सर देखा गया है कि हम काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स या कोई टूल्स हम ड्रॉर में डाल देते हैं या रैक में डाल देते हैं या किसी भी चीज़ के पीछे डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हर चीज़ के लिए पिन, हर एक चीज़ के लिए जगह चाहिए और वह चीज़ उसी जगह पे चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या, आपका जो एरिया है, आपका जो क्षेत्र है वो वेल लेआउट होना चाहिए। आने जाने का गैंगवे होना चाहिए, कहाँ पर कौन मटेरियल डाल रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है उसका लेआउट होना चाहिए, टेबल उसका लेआउट होना चाहिए, पैलेट उसका लेआउट होना चाहिए। क्योंकि जब तक लेआउट नहीं होगा आप उस सामान को, उस जगह को पर उस चीज को नहीं डालेंगे। अब जैसे इसका लेआउट है तो आपने इसको यहाँ पे डाला, लेकिन अगर इसका लेआउट रहेगा ही नहीं तो कोई आदमी वहां डाल देगा, कोई उधर डाल देगा, कोई इधर डाल देगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने टेबल लगाया है, टेबल में आपने लेआउट लगाया है, लेआउट से क्या हुआ, जो आपको मालूम है कौन सा चीज कहाँ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फाइल्स है, जो विजुअल लेवल्स है, वो सारे रीडेबल कंडीशन में होने चाहिए।
जैसे आपने ये जितने भी रजिस्टर्स हैं, फाइल्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं सब में उनका नाम डाला हुआ है, बजाते एरो मार्क किया हुआ है, ताकि अगर बीच से कोई निकल भी जाए तो तुरंत पता चल जाए, हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि ये अगर ऊपर नीचे है। तो कहने का तात्पर्य आपका जो भी फाइल्स है, जो भी लेवल्स है, जो भी चीज है, वो रीडेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। याद रखिए कोई भी फाइल में नेम वगैरह एक फ्रंट का चाहिए, एक फॉन्ट चाहिए। दूसरी बात, मैनुअल राइटिंग कतई नहीं चाहिए। कोई भी फाइल अगर आप ढूंढते हैं, अगर 30 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, तो वैसे स्थिति में माना जाता है कि आपके क्षेत्र में 1:2 की स्थिति काफी खराब है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, स्पेयर पार्ट्स, स्मॉल टूल बॉक्सेस लाइंग ऑन द फ्लोर एंड फ्लोर। आपके पास अक्सर यह देखा गया है कि आपके क्षेत्र में कोई भी टूल्स यदि खराब होता है तो वैसे स्थिति में हम टेप लगा देते हैं या फिर उसे पीछे छुपा देते हैं, या हाउसकीपिंग का मटेरियल है उसे देखिए जैसे पीछे छुपा दिए। कहने का तात्पर्य ऐसा कोई भी चीज जो रैक के पीछे नहीं होना चाहिए, पैलेट के पीछे नहीं होना चाहिए, किसी भी कन्वेयर के नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज टेम्पोररीली हम कोई भी चीज टेप लगा के नहीं कर सकते हैं। सारा चीज परमानेंट होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या फिर दूसरी समस्या उत्पन्न न हो। आपका क्षेत्र वेल नीट एंड क्लीन, आपका फ्लोर डिफाइन होना चाहिए, लेआउट डिफाइन होना चाहिए, आपका वॉकवे डिफाइन होना चाहिए, और वो सारा चीज नीट एंड क्लीन। वॉकवे मस्ट बी क्लियर, गैंगवे मस्ट बी क्लियर एंड विजिबल वन इनटू अनदर एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक उसका नजर आते रहना चाहिए, तब जाके कहा जाएगा जो आपका गैंगवे सही है या आपका वॉकवे सही है। तो यह जो नेक्स्ट स्लाइड आपको ये इसी ओर इशारा कर रहा है। अनसेफ कंडीशन, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आपका जो क्षेत्र है, आपका जो एरिया है, वहां पर देखिए कोई भी लूज केबल नहीं चाहिए। कोई भी अक्सर काम होने के बाद लोग नेल वगैरह फ्लोर पे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपका क्षेत्र में इस तरह का कोई भी केबल फ्लोर पे गिरा हुआ नहीं चाहिए, कोई भी टेम्पोररी कैजल नहीं चाहिए। हर एक फ्लोर का नेल काम के बाद उसे काट के बराबर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपका पैर इसमें लग जाए, आप गिर जाए, केबल है पैर फंस जाए, हो सकता है करंट इधर से उधर क्रॉस करे। इसलिए नेक्स्ट जो स्लाइड बोलता है कि इसमें किसी भी प्रकार का अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट कतई यहां पे होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट करता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल्स। आपके पास जितने भी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एक सही स्थिति में होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज को अगर हम मानते हैं तो कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट मात्र 30 सेकेंड के अंदर में ही आपको प्रस्तुत कर देना होता है। वो तभी होगा जब आप उस पर वेल अच्छी तरह से उसका नाम लिखे रखेंगे, जगह पर रखेंगे, तभी जाके वो संभव है। लॉकर्स ड्रॉअर, अक्सर आप जब लॉकर्स और ड्रॉअर्स को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें सारा मटेरियल मिक्स है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पेंसिल है कि नहीं, कटर है कि नहीं। इसलिए आपका प्रत्येक चीज वेल लेआउट और उसी में होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे अगर मैं इस पेन को निकाल लेता हूँ या चश्मे को निकाल लेता हूँ या इस स्टेपलर को निकाल लेता हूँ तो मुझे देखने से पता चल जाता है यहाँ का खाली है। तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं मेरा गैर कहाँ हो। तो कहने का मतलब आपका प्रत्येक चीज लेआउट के अनुसार होना चाहिए और वह चीज उसी में होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि आपका जो फाइल है, आपका जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, आपका प्रत्येक लैपटॉप का प्रत्येक मटेरियल फोल्डर या एक्सेल वो सारे एग्जैक्ट नेम के साथ होने चाहिए, न कि कुछ भी नाम डाल दिया। क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे काम करता है तो उसे पता चले जो कौन सा नाम है, ताकि वह उस पर काम कर सके। प्रत्येक का नाम होना चाहिए और डेस्कटॉप पे जहां तक हो सके कम से कम मटेरियल, कम से कम फाइल्स, ये सारे आपके डी ड्राइव या फिर सी ड्राइव में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट करता है 3 ऑडिट पॉइंट्स के बारे में। जो आपका जो भी चीज हो, जो भी लेआउट, जो भी बोर्ड्स हो, वो कहीं कहीं आपने देखा हो कि बोर्ड्स काफी ऊपर है, नहीं
एक जैसे आप देखते हैं कि कोई भी बोर्ड एकदम आई कांटेक्ट में होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। आपका प्रत्येक बोर्ड, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन सीधी स्थिति में होने चाहिए, ताकि आप या कोई भी व्यक्ति, आपके एसोसिएट्स उसे आसानी से पढ़ सके। जैसे प्रत्येक चीज के लेआउट बोर्ड और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस बोर्ड है वो एकदम विजिबल, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए। नेक्स्ट करता है क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर, वॉल्स, रूफ्स। कहने का तात्पर्य आपके यहाँ जो हाउसकीपिंग होती है, क्लीनिंग एक्टिविटी होती है, सही है, प्रत्येक दिन होता है, लेकिन उसमें ये चेक पॉइंट्स होना चाहिए जो क्या क्या क्लीनिंग करना है, क्या क्या वो प्रतिदिन क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद उसमें यह लिस्ट में होना चाहिए कि मंडे के दिन ये सारे काम करने के बाद मंडे के दिन हम किस वॉल को क्लिस्टर क्लियर करते हैं। जैसे आज मंडे के दिन हम लेफ्ट को, ट्यूसडे के दिन हम राइट हैंड वॉल को, फिर हम सीलिंग को या फ्लोर को। कहने का तात्पर्य प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक चीज की कुछ न कुछ डीप क्लीनिंग की एक्टिविटी अवश्य होनी चाहिए। यह जो पॉइंट है उसी की ओर इशारा करता है। क्लीनिंग डेली होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग आज कहाँ करना है, आज मेरे दिन के हिस्से में है। कहने का मतलब प्रत्येक दिन सारा कार्य होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा काम का आपके पास लिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कर रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लीनिंग द एरियाज पॉइंट चेक। आपका प्रत्येक चीज नीट एंड क्लीन कब रहेगा, जब वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लोगों को दी गई रहेगी, हर कोई उसके बारे में जानकारी, उससे को कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, तब जाकर यह आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। दूसरी बात और सबसे अहम बात जो लास्ट पॉइंट है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का एक प्रॉब्लम बैंक होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम बैंक होगा तभी जाकर आप उस प्रॉब्लम से कायजन निकाल पाएंगे। आपको पता चलेगा किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं, तब जाकर आप उस पर काम कर पाएंगे। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। आप रेलवे स्टेशन पर चले गए, आपको मालूम ही नहीं कहीं जाना है, तो फिर आप जाएंगे कैसे। इसलिए आपके पास एक प्रॉब्लम बैंक होना ही चाहिए, ताकि आपको पता हो ये सारी मेरी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं को मैं काइजन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए मैं किसी से हेल्प ले सकता हूं, और ये सारी समस्याएं जो ऐसी हैं जो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है हम उन्हें दे पाएंगे। तो आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपका एक प्रॉब्लम बैंक होना चाहिए, ताकि आप उसमें सारी समस्याओं को लिख सके, बातचीत कर सके। और लास्ट पॉइंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपके क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को 3S के बारे में क्या जानना है। आपके यहाँ पेट्रोल राउंड होता है। पेट्रोल राउंड एक साधारण सॉफ्ट रोड राउंड नहीं होता। पेट्रोल राउंड आपके सीनियर्स के द्वारा किया जाता है। वो कभी भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं क्या स्थिति है। सॉफ्ट फ्लोर राउंड एक रूटीन राउंड होता है, लेकिन पेट्रोल राउंड जिस तरह आपके एग्जामिनेशन में पेट्रोल लिंक के टीम आती थी चेक करने के लिए, उसी तरह पेट्रोल राउंड होता है। तो ये चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे तभी जाकर सब कुछ होगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपके प्रत्येक व्यक्ति को 1:2 की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि 1:2 के बारे में ऐसा माना जाता है, लोगों का थिंकिंग है, सोचना है कि यह हाउसकीपिंग क्लीनिंग एक्टिविटी है। जबकि मैं आपको बता दूं 5S एक इंजीनियरिंग टूल्स है और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण टूल्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर आप लगभग 0 पैसे में सबसे ज्यादा रिजल्ट लेते हैं। तो ये आज मैंने क्लोज किया, हाउ टू फिल द 3S फॉर्म। आप इसको पढ़िए और कोई समस्या हो तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।